हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजय यादव और आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये तालाब जो कि पानी से सराबोर है। और सावन का ये महीना चल रहा है और हम जा रहे हैं शर्मा जी से मिलने के लिए, जो कि एक बहुत ही अच्छे और जाने माने वकील हैं, मानसिक विक्षिप्तों के मसीहा कहलाते हैं। और आइए उनसे हम चलते हैं, उनसे मिलने उनके पास। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद जी, तो सबसे पहले आप अपने परिचय में क्या कुछ कहना चाहेंगे? यदि कुछ मैं बताना भूल गया हूँ उससे आप जोड़ना चाहें। ईश्वर ने वास्तव में एक हमें नेक और अच्छा कार्य दिया है कि मैं जो मानसिक विक्षिप्त होते हैं, मनोरोगी होते हैं, उनकी सेवा कर सकूं। ईश्वर ने जो हमें प्रेरणा दी है, इसीलिए हमने आज तक कोई एनजीओ नहीं बनाई है। जो भी कार्य करते हैं हम स्वयं के व्यय पर करते हैं, ईश्वर की आशीर्वाद से करते हैं। आप सभी लोगों के सहयोग से इस कार्य को संपन्न करा पाते हैं। स्कूल लाइफ के बारे में आपसे हम जानना चाहेंगे कि बचपन से ही क्या आपने अपना एक लक्ष्य बना रखा था कि मुझे इस दिशा में जाना है, या फिर वो क्या कारण रहे जो आप अचानक इस दिशा में आए हैं? क्या कुछ बताना चाहेंगे? बचपन में हमारी नानी, जहाँ हम निवास करते हैं, वहीं वो रहती थी, उसी नगर में, छतरपुर में। तो हम जब जाते थे नानी के यहाँ, तो नानी कहती थी कि इन जो जानवर रहते कुत्ते हुए, इनको मत मारो। और जो भी यदि इस टाइप के लोग मांगने आते थे जो मानसिक विक्षिप्त रहते थे, तो हमारे उम्र के बच्चे पानी फेंकना, चिढ़ाना, पत्थर कंकड़ उनको थोड़ी में से मारना, तो नानी मना करती थी कि नहीं, वो भी एक इंसान है, जानवरों में भी एक जान रहती है, आत्मा रहती है, उन्हें भी लगता है। और ऐसे जो मानसिक विक्षिप्त आते थे या जो मांगने वाले आते थे, उनको हम लोग भोजन कराते थे, कपड़े देते थे, और थोड़ा जो भी उनने यदि मांगा तो वो देकर उनको विदा करते थे। लेकिन वो हमें हर समय बताती थी, डांटती भी थी कि ऐसे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, गंदा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो कह सकते हैं कि हमें ये प्रेरणा हमें अपनी नानी से मिली है। ये जब धीमे धीमे समय बढ़ता गया, हम भी उम्र के साथ बढ़ते गए, तो हमें अच्छा लगा कि जो हमारे मानसिक विक्षिप्त रहते थे, मनोरोगी रहते थे, और जो वास्तव में बनावटी भिखारी रहते थे, वो आगे आकर अपनी उपयोग की चीज़ें ले जाते थे। और जो मानसिक विक्षिप्त रहते थे, वो एक कोने में खड़े होकर केवल देखते रहते थे। तो धीमे धीमे हमने उनकी सेवा करना प्रारंभ किया, उनको भोजन कराया, उनकी जो भी आवश्यकताएं होती थी, उनको कपड़े देना, नहलाना धुलाना, कटिंग कराना, और उनके जो भी उनको आवश्यकताएं होती वो पूरा करते थे। भोजन प्रतिदिन कराते थे, या जितना भी होता था वो सब करते थे। फिर जब हमने LLB की, तो मुझे मालूम चला कि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के अनुसार इनको मानसिक आरोग्यशाला पहुंचा सकते हैं। तो सभी को हम मानसिक आरोग्यशाला नहीं पहुंचा सकते थे। दूसरी बात, कुछ लोग ऐसे भी रहते थे जो कहते थे कि भूत लग गए, गलत कुछ ऐसी पाठ पूजा कर ली जिससे कि भगवान नाराज़ हो गए हैं, या चुड़ैल लग गई है, पीर बाबा लग गए हैं। तो उन्हें हम बताते थे ऐसा कुछ नहीं होता है, ये एक रोग है, जैसे खांसी बुखार होता है। और आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि बुंदेलखंड में जितने भी अधिकांश हमें मानसिक विक्षिप्त मिले ग्रामीण क्षेत्रों में, वो गांजे पीने से मिले, नशा करने से मिले। तो मैं कहना चाहता हूँ कि गांजा मत पिएं, किसी भी प्रकार का नशा ना करें, क्योंकि गांजा एक ऐसा है कि व्यक्ति पीता रहता है और फिर धीमे धीमे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, 1 आध साल के अंदर वो मानसिक विक्षिप्त हो जाते हैं। और नार्कोटिक्स की दवाइयाँ होती हैं, वो बड़ी महंगी होती हैं, डॉक्टर मिलते नहीं हैं, मनोचिकित्सक, तो बड़ी प्रॉब्लम जाती है। तो वो घर के जानवरों के साथ उनको बांध देते हैं, क्योंकि वो हिंसक हो जाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। और ऐसा कहीं भी नहीं है कि झाड़ने से, भभूत देने से कोई ठीक हो जाता है। यही एक रोग है। पहले ठीक हो जाते थे, वो भी एक अलग कारण है कि क्यों ठीक हो जाते थे। अति विश्वास के कारण हमारे शरीर से ऐसे रसायनों का स्राव होता था जिससे वो ठीक हो जाते थे। लेकिन आजकल ऐसी स्थिति नहीं है ना। अब हमें इलाज कराना चाहिए। ना भूत होता है, ना चुड़ैल होती है, ना कोई पीर बाबा होते हैं, है ना।
अति विश्वास के कारण वास्तव में कुछ लोग ठीक हो जाते हैं, तो उसका आप ईश्वर की संतान, ईश्वर कहते हैं। लेकिन हाँ, ये बात सत्य है कि यदि हम ईश्वर ना होता तो विश्व की आधी आबादी हमें मानसिक विक्षिप्त मिलती। तो अपन को विश्वास करना चाहिए जिससे कि हम लोग स्थिर मन से कार्य कर सकें। जी भाई साहब, जानना चाहेंगे, मानसिक विक्षिप्तों की सेवा करना एक बड़ा ही स्ट्रगलिंग का काम है। जी जी। क्योंकि कुछ बहुत ही खतरनाक किस्म के भी होते हैं। जी जी। मैंने अभी पढ़ा आपका कैरिकुलम कि जंजीरों से भी बंधे होते हैं। जी जी। तो क्या कुछ आप देखते हैं कठिनाइयाँ अपने कार्य के दौरान? निश्चित ही ये एक मनोरोग होता है। मानसिक विक्षिप्त खूंखार हो जाते हैं, इनके कानों में आवाज़ आती है, मार दो जी, मार देते हैं, हत्या कर देते हैं, स्वयं आत्महत्या कर लेते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि अभी नई जो प्रॉब्लम आने वाली है वो है मोबाइल की लत। ये बहुत ख़तरनाक बीमारी होने वाली है। हर व्यक्ति, चाहे दादाजी हों, पिताजी हों, लड़का हो, माँ हो, बहन हो, सभी लोग मोबाइल चलाते रहते हैं। ये मोबाइल एडिक्शन एक बीमारी होती है, होने जा रही है और बहुत बड़े पैमाने पे फैलेगी। तो हमें इससे थोड़ा सा बच के रहना है, उतना उपयोग करेंगे जितना है। दूसरी बात, आपने बताया कि मानसिक विक्षिप्त हिंसक होते हैं। वो वास्तव में आज तक हम जब इनसे बातें करते हैं, इनसे मिलते हैं, हम इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इनकी प्रॉब्लम सुनते हैं, तो वो हमारी भी बात सुनते हैं, हमारी बात मानते हैं। तो मानसिक विक्षिप्त तो कम ही हमारे ऊपर हमला किया है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के सहयोग से यदि हम किसी मानसिक विक्षिप्त को मानसिक आरोग्यशाला पहुँचाना चाहते हैं तो हमें जो कार्यपालिका का जो सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। हम प्रयास करते हैं, अपने एफर्ट्स दिखाते हैं, बताते हैं भैया कि ये एक पुण्य का कार्य है, यदि आप हमारी सहायता करेंगे तो अच्छा रहेगा। और ये एक मानसिक, जैसे हमने 1100 मानसिक विक्षिप्त मानसिक आरोग्यशाला पहुँचाए, वो स्वस्थ होकर समाज की मुख्य धारा में जुड़ गए हैं, वो अपना परिवार चला रहे हैं। कई ऐसे मानसिक विक्षिप्त हैं जो कि खूंखार थे, कुछ नहीं करते थे, लड़ते झगड़ते थे, है ना, मारते थे, लेकिन वो स्वस्थ हो गए तो अपने घर का भरण पोषण कर रहे, समाज की मुख्य धारा जुड़ गए। लेकिन जो हमारे इस कड़ी में जो आते हैं वो लोग हेल्प नहीं करते, सहायता नहीं करते, वो सोचते हैं इनका स्वयं का स्वार्थ होगा। इसीलिए हमने आज तक कोई एनजीओ नहीं बनाई है और स्वयं के प्रयास से, स्वयं के खर्चे से इन लोगों की सेवा करते हैं। तो बड़ा कठिन कार्य है, लेकिन हमें सहयोग की अपेक्षा है। इनको जंजीरों से ना बांधे। हमारी कोई एनजीओ नहीं है, हम इनकी सेवा का निःशुल्क सेवा करते हैं। लेकिन अधिकारियों से विनम्र निवेदन है कि संवेदनशील बने और हमारा सहयोग करें, क्योंकि हम अभी देख रहे हैं एक पड़रिया का मानसिक विक्षिप्त, हम 7 महीने से परेशान हैं कि भैया मानसिक विक्षिप्त को पहुंचा दें, लेकिन हमें असहयोग मिल रहा है, सहयोग नहीं मिल रहा है। हम बहुत परेशान हैं, उस मानसिक विक्षिप्त को नहीं पहुंचा पा रहे हैं। हमें मन में एक निराशा भावना भी जागृत होती है और तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा सहयोग करें, हम किसी का कुछ लेते नहीं हैं, देते ही हैं। दूसरी बात, हर व्यक्ति यदि इनकी हेल्प करना प्रारंभ कर दें, क्योंकि मनोरोग धीमे धीमे बढ़ता जा रहा है। हर व्यक्ति एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में, स्पर्धा में, ये आगे बढ़ने की जो होड़ लगी हुई है कि हम किससे निकले, ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं और बुरा सोचते हैं, तो हमारे शरीर से खतरनाक रसायन निकलते हैं, जिससे हमें भला बुरा लगता है, भला अच्छा नहीं लगता है। तो हमें कई प्रकार की अन्य प्रकार की बीमारियां भी होती हैं, जैसे डायबिटीज हुआ, हाइपरटेंशन हुआ, बीपी हुआ, तो कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। अच्छे कार्य करें तो अच्छा लगता है, मन प्रसन्न होता है, अच्छे रसायनों का ये शरीर स्राव करता है। पुरस्कारों की सूची और पुरस्कार देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको काफ़ी सराहा गया है, ना सिर्फ ज़िले में, प्रदेश में, बल्कि पूरे देश में। जी जी। तो आप इन इतने सारे पुरस्कारों को मिलने के बाद आपके उत्साह में जो लगातार वृद्धि हो रही है, जी जी, तो क्या लगता है आपको कितना महत्वपूर्ण होता है पुरस्कारों का मिलना, और आपकी क्या अभी भी उत्सुकता है इनके प्रति? देखिए, मुझे पुरस्कार नहीं मिला है, शायद मेरा ये सोचना है कि मेरे कार्यों को पुरस्कार मिला है। निश्चित ही कोई भी व्यक्ति अच्छा कार्य करेगा तो उसके जो कार्य होते हैं, एफर्ट्स होते हैं, वो कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, उसके कार्यों की सराहना की जाती है, उसी को हम पुरस्कार कह सकते हैं। तो सभी के सहयोग से यदि कोई पुरस्कार मिलता है तो हमारा कार्य करने में उत्साहवर्धन होता है, एक उत्प्रेरक का कार्य करता है ये पुरस्कार।
अभी तक 94 बार सम्मानित हो चुके हैं। खुशी की बात है कि मध्य शासन ने हमें महर्षि दधीची सम्मान दिया है। गॉडफ्रे फिलिप्स बेवरी अवार्ड हमें नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के साथ मिला है। और इसी माध्यम से हम अभी लेक्चर भी देते हैं, जैसे हाई कोर्ट में भी लेक्चर दे चुके हैं और पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी में डीएसपी आईपीएस को लेक्चर दे चुके हैं। कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में, लॉ कॉलेज में भी मेंटल एक्ट पर लेक्चर देते हैं। तो अच्छा लगता है, सराहना होती है, लेकिन सहयोग जो मिलना चाहिए, जिसकी हम अपेक्षा करते हैं, वो हमें प्रशासनिक स्तर पर नहीं मिलता है, तो थोड़ी सी कभी कभी निराशा भी होती है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपको जान के। जी, तो चलते चलते अंत में आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से हमारे सभी दर्शकों को? मैं आपके चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ की अधिकता ना करें। और अभी नई बीमारी जो आएगी मनोरोग की, क्योंकि आप देख रहे होंगे, अभी अखबारों में पढ़ते, टीवी में देखते हैं कि हर विश्व में हर सेकंड में कोई ना कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है। कोटा में जो बच्चे आत्महत्या करते हैं वो इसी निराशा भाव से करते हैं, स्पर्धा के कारण करते हैं, निराश हो जाते हैं। निराश ना हो, एक ना एक दिन सफलता मिलेगी। आत्महत्या नहीं करना चाहिए, शरीर जो है उसको नष्ट नहीं करना चाहिए। निश्चित एक न एक दिन सफलता मिलेगी। और यदि कोई मनोरोगी है और मनोरोग उसको ग्रसित करता है तो इसका इलाज संभव है। जैसे कि मैंने 1100 से अधिक मानसिक विक्षिप्तों को मानसिक आरोग्यशाला पहुंचाया है, वो सभी स्वस्थ होकर अपने परिवार के साथ जुड़ गए हैं। ये एक हमारे पास उदाहरण है। तो यह एक रोग है, ना कि ये अभिशाप है। इसका इलाज संभव है। जैसे सर्दी खांसी बुखार का इलाज है तो इलाज कराएं, इलाज संभव है। मध्य प्रदेश शासन, केंद्र सरकार निःशुल्क इलाज करती है, इसका निःशुल्क दवाइयाँ मिलती हैं। अब तो डॉक्टर भी उपलब्ध होने लगे हैं। तो निराश मत हो, आत्महत्या ना करें, कभी भी लगे डरे नहीं। क्योंकि बुंदेलखंड में हमने देखा है कि यदि किसी को मनोरोग होता है तो वो छिपाता है कि हमें कोई पागल ना कहने लगे। हमारी बच्चियों की शादी नहीं होगी, हमारे बच्चों की शादी नहीं होगी, हमारे घर कोई आएगा नहीं। तो इसको छिपाएं नहीं, जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो, जैसे ही रोग प्रारंभ हो। इसको कहते हैं कॉमन मेंटल डिसऑर्डर। यदि आपको एक हफ्ते से अधिक, एक माह से अधिक यदि उदासी रहती है, नींद नहीं आती, चिड़चिड़ापन होता है, तो ये कॉमन मेंटल डिसऑर्डर की ओर अग्रसर करता है। तो आप लोग इसका इलाज कराएं, इलाज संभव है, इसको छिपाएं नहीं। और कभी भी मुख्य इसका कारण है नशा। नशा ना करें, किसी भी प्रकार का नशा ना करें, और ख़ास तौर से गांजे का नशा ना करें। क्योंकि गांजे के नशे करने से एक न एक दिन व्यक्ति मानसिक विक्षिप्त होता ही है। तो आपके माध्यम से ही बस मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बात सुनी। थैंक यू।